Assalamualaikum Iqbalians. We are here for science lecture, class 7th. It is our 7th lecture on science. Today our topic is agents of the pollination. It means pollinators. Pollinators are those agents which carry pollen grains from anther of a stamen to the to the stigma of the carpel. पोलिनेटर्स एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को एंथर से जो है कार्पल के स्टेगमा तक पहुंचाते हैं, उन्हें पोलिनेटर्स कहा जाता है। अब वो इसके तरीके हैं किस किस तरीके से जो है वो एजेंट्स जो है पोलन ग्रेन्स को जो है स्टेगमा तक पहुंचाएंगे। तो पहला तरीका इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विंड है, हवा के ज़रिए हो सकते हैं, वाटर के ज़रिए हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स, मकसद परिंदों के ज़रिए हो सकते हैं या उनकी जो बीट्स होती हैं, बैट्स होती हैं, उनके ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं। तो पोलिनेशन बाय विंड, अगर हम पोलिनेशन बाय विंड की बात करें तो इसमें ऐसे जो है एजेंट या ऐसे सीड्स होते हैं जो हल्के होते हैं, वज़न में लाइट होते हैं और वो हवा के साथ उड़ सकते हैं, या उन पे जो है छोटे छोटे जो है रेशे नुमा चीज़ें होती हैं जो उन्हें उड़ाने में मदद देती है। लॉन्ग और इनको जो है कैप्चर करने के लिए जो हमारे पास आगे होगा तो लॉन्ग स्टेमन्स एंड कार्पल्स, मकसद इसमें स्टेमन्स और कार्पल जो होंगे ऐसे ऐसे पौधे, ऐसे पोलिनेशन जो विंड के ज़रिए होगी, तो ऐसे जो है इसमें पौधे शामिल होंगे जिनके जो स्टेमन्स हैं और कार्पल्स हैं वो लॉन्ग होंगे, बड़े होंगे। और जो है और मोस्ट अगर ये देखा जाए तो ज़्यादातर जो है ये ग्रासेस का जो तरीक़ाकार है, ग्रासेस में जो पोलिनेशन का अमल है वो इनके ज़रिए जो है विंड के ज़रिए टेक प्लेस होता है। नंबर 2 पर पोलिनेशन बाय एनिमल्स है। देखें, बाज़ औक़ात कुछ बीज ऐसे होते हैं जो स्टिकी होते हैं और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो अनडाइजेस्टिव होते हैं। तो उनकी जो पोलिनेशन है या उनकी जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो जो है जानवरों के गोबर के ज़रिए भी हो सकते हैं, या जानवरों के जिस्म के साथ चिमट जाते हैं उससे भी हो सकते हैं। तो ये जो है पोलन ग्रेन्स हैव रफ़ एंड स्टिकी सरफेस, रफ़ सरफेस होगी, स्टिकी सरफेस होंगे या अनडाइजेस्टेड होंगे, क्योंकि जब जैसे ही जानवर गोबर करेगा या बीट जो है परिंदे बीट वगैरह करेंगे, जहाँ पर भी करेंगे, और अगर उसे जो है वहाँ पर जो सरकमस्टांसिस हैं, वहाँ पर जो हालात हैं, इट मीन्स कि वहाँ पर वाटर भी मिल जाए और वहाँ पर जो है सॉइल भी मिल जाए, वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए, एयर भी मिल जाए, तो वहाँ पर ये नमू पाना या उसकी जर्मिनेशन शुरू हो सकती है उस बीज की। तो पोलिनेशन बाय एनिमल्स में ऐसे सीड्स जो है की पोलिनेशन होती है जिनकी जो सतह है वो रफ़ होगी या स्टिकी होगी। इसके अलावा जो है पोलिनेशन बाय वाटर है। अब देखें, पोलिनेशन बाय वाटर अगर आप देखें तो समंदर के किनारे कोकोनट ट्रीज़ होते हैं। अब कोकोनट ट्रीज़ का जो फल होता है जब ऊपर से गिरता है तो उसका जो ऊपर वाला खोल होता है वो अस्फंज शक्ल का होता है। वो उसको पानी में तैरने में मदद देता है, और ये तैरते तैरते साहिल के करीब जहाँ कहीं इसे मौजू हालात मिलते हैं वहाँ दब जाता है और वहाँ पर नया कोकोनट ट्री जो है वहाँ मर्ज़ वजूद में आ जाता है। तो पोलिनेशन ऑफ वाटर अमूमन जो हेड्रेला है ये आबी पौधा है, और जो है वेलिजिनेरा दो जो है ये आबी पौधे हैं। तो इनकी जो पोलिनेशन है वो वाटर के ज़रिए ही होती है, जहाँ से दूसरी जगह जो है इनकी पोलिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ एजेंट पढ़े जो ऐसे या पोलिनेटर्स के बारे में पढ़ा जो पोलन ग्रेन्स को स्टेगमा से जो है पोलन ग्रेन्स को जो है स्टेमन एंथर से जो है वो स्टेगमा कार्पल तक पहुँचाते हैं, और इस तरह जो जर्मिनेशन का अमल है
जर्मिनेट का या फर्टिलाइजेशन का अमल है वो हमारे वजूद में आता है। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है हमारा वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एग फ्रॉम फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम मेल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ जाइगोट। अब जाइगोट जो है इट इज़ अ फर्स्ट सेल होता है विच फ्रॉम विच द स्टार्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ ऑर्गेनिज्म, मतलब जहाँ से ऑर्गेनिज्म की जो ज़िंदगी है वो शुरू होती है। इसमें देखें ये मैंने पोलन ग्रेन की जो है शक्ल बनाई हुई है। तो ये पोलन ग्रेन्स हैं, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो गए, इनके जो है जरदाने जिसे हम कह सकते हैं या स्पर्म्स कह सकते हैं। और उसके बाद जब ये जो है किसी स्टेगमा पर गिरेंगे तो ये जो है उसमें जर्मिनेशन शुरू कर देंगे। स्टेगमा पर गिरने पर ये जर्मिनेशन शुरू कर देंगे। तो ये जो निकल रही है ये वाली चीज़ नीचे की जानिब जा रही है, तो इसको पोलन ट्यूब का नाम दिया जाएगा। जर्मिनेशन क्योंकि स्टेगमा पर गिरने पर, क्योंकि स्टेगमा बेसिकली स्टिकी जगह होती है जहाँ पर जो बीज या स्पर्म्स गिरते हैं या पोलन ग्रेन गिरते हैं तो उसमें जर्मिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। वो उसको काटना शुरू कर देते हैं और वो नीचे की जानिब, क्योंकि उनका जो मिलाप होना होता है ओवरी से होना होता है या अव्यूल से होना होता है, तो वो एक ट्यूब को जर्मिनेट करते हैं, ट्यूब बनाते हैं जिसे पोलन ट्यूब का नाम देता है। मज़ीद इसको जो है मैंने आगे जो है बड़ा करके इसको बनाया हुआ है। तो ये जो हमारे पास स्पर्म्स हैं और ट्यूब जो है ट्यूब मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी न्यूक्लियस है, और ये सारा जो है जर्मिनेट करता हुआ आएगा। फिर एक इसकी बड़ी डायग्राम बनाई है मैंने। तो ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये स्टेगमा है, टोटल ये कार्पल है क्योंकि 3 हिस्सों पर कार्पल जो है मुश्तमिल होता है, स्टेगमा, स्टाइल, ओवरी। अब यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन गिरेंगे और यहाँ जर्मिनेशन हो जाएगी और एक ट्यूब फूट पड़ेगी जिसे हम पोलन ट्यूब का नाम देते हैं। अब वो इसमें से वो पोलन ग्रेन्स आते चले जाएंगे। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसमें जो स्पर्म है वो फट जाएगा, न्यूक्लियस फट जाएगा। न्यूक्लियस जो है पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो फटेगा और वो दो जो है उसमें से स्पर्म निकलेंगे। एक स्पर्म जो है क्या करेगा, वो अव्यूल के साथ फ्यूज़ करेगा और अव्यूल के साथ फ्यूज़ करने के बाद क्या होगा कि ये जो है सीड में चेंज हो जाएगा, फर्टिलाइज़ हो जाएगा। फर्टिलाइज़ होने के बाद ये सीड में चेंज होगा, इसमें ये तब्दीली आ जाएगी। और दूसरा जो है वो ओवरी के साथ जो है फ्यूज़ करेगा, ओवरी की सतह के साथ इसके साथ फ्यूज़ करेगा दूसरा स्पर्म। तो उससे ये क्या होगा कि ओवरी पक कर फल बन जाएगी। ये हमारा आने वाला फल होगा, ओवरी पक कर फल बनेगी और जो ओव्यूल है वो पक कर बीज या एग या अंडा जिसे कहते हैं उसकी शक्ल में आ जाएगा। अब देखें जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें कुछ चेंजिंग्स आती हैं। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब आपके पास जो है वो आइगोस्पर्म्स आपस में मिल जाते हैं तो वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो सेपल्स क्यों, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो सेपल्स हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था ग्रीन कलर का सबसे आउटर जो वर्ल है, घेरा है फूल का, वो होता है। पेटल्स हैं एंड स्टेमन्स ड्राई अप, खुश्क हो जाएंगे और गिर जाएंगे। स्टेमन भी मैंने जो है फिलामेंट और एंथर पर मुश्तमिल मैंने वो बताया था, और ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, तो ये भी खुश्क हो जाएगा। पेटल्स, पत्तियां भी खुश्क हो जाएंगी और ये सेपल्स भी खुश्क हो जाएंगी। तो जब खुश्क हो जाएंगी तो उससे गिर जाएंगी और उसके बाद जो है ये फॉल ऑफ हो जाएंगी। फर्टिलाइज्ड एग डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो। एग जो है वो एम्ब्रियो में जो है डिवेल्प हो जाएगा। एम्ब्रियो जो है एक टीनी प्लांट है विच कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स। आगे हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो अव्यूल बिकम सीड हो जाएगा और ओवरी बिकम्स फ्रूट हो जाएगी। ये तब्दीलियाँ हैं 4 जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है अमल में आती हैं। नंबर 1 क्या है, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल्स ऑफ। उसके बाद फर्टाइल्स एग्स डिवेल्प्ड इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा, टिनी प्लांट है, और अव्यूल बिकम सीड बन जाएंगे और ओवरी बिकम्स फ्रूट बन जाएगी। ओवरी जो है वो फ्रूट की शक्ल अख्तियार कर लेगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स है एंड फ्रूट्स है। जैसे कि जो है मैंने बताया कि सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम सीड्स। सीड जो है ओव्यूल जो है जो बेज जो है अंडा है
तो वो जो है क्या हो जाएगा, सीड की शक्ल में अख्तियार कर जाएगा। ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। फर्टिलाइजेशन जैसे हो जाएगी तो ये उसमें चेंज हो जाएगा। उसमें होता क्या है, तो जो है एक इसमें जो है हमने कहा कि पीछे के अव्यूल जो है डिवेल्प्स फर्टाइल एग डिवेल्प्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में हो जाएगा, फर्टाइल एग है और वो बाद में सीड भी, अव्यूल सीड भी बन जाएगा। अब एम्ब्रियो जो है उसको तीन, एम्ब्रियो इज़ अ टीनी प्लांट विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन टू कॉटलीडन ऑफ अ सीड। तो दो कॉटलीडन के दरमियान ये, या क्योंकि पौधों में उमूमन जो है डाइकॉट भी होते हैं और मोनोकॉट भी होते हैं। डाइकॉट जो है ऐसे जो है पौधे होते हैं जिनके बीज में जो कॉटिलिडन्स की तादाद है वो एक होती है, और जो हमारे पास जो है जो मोनोकॉट होते हैं उनके बीज में कॉटिलिडन की तादाद मोनोकॉट में एक और डाइकॉट में दो होगी। तो हम इसको जो है एम्ब्रियो को पढ़ रहे थे। एम्ब्रियो जो है टिनी प्लांट है, प्रेजेंट इन द सीड होता है, और इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? रेडिकल है, प्लोम्यूल है और कॉटिलिडन्स है। अब रेडिकल जो है ये रेडिकल है, ये फर्स्ट जो है फर्स्ट रूट ऑफ द प्लांट, ये नीचे की जानिब हरकत करेगा और उस पौधे की जो है पहली जड़ बनाएगा, जिसे प्राइमरी रूट का नाम दिया जाता है। तो ये रेडिकल डिवेल्प्स इनटू फर्स्ट रूट ऑफ अ न्यू प्लांट, जो है नए पौधे की पहली रूट को जो है बनाने का काम करेगा। इसी तरह प्लोम्यूल है, डिवेल्प्स इनटू द फर्स्ट स्टेम भी कह सकते हैं, शूट भी कह सकते हैं, जो है फर्स्ट शूट ऑफ द प्लांट ये बनाएगा। ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये वाला ऊपर की जानिब हरकत करेगा ज़मीन से बाहर, ये ज़मीन के अंदर धंसेगा, ये ज़मीन से बाहर आएगा। जब ज़मीन से बाहर आएगा तो जो है ये पहले स्टेम या शूट जो है इसका ये बनाएगा। उसके बाद जो है तीसरा हिस्सा जो एम्ब्रियो का होता है वो कॉटिलिडन्स हैं। अब कॉटिलिडन्स का जो फंक्शन होता है, ये उस वक्त तक जो है टिनी प्लांट जो एम्ब्रियो को खुराक मुहैया करते रहते हैं जब तक जो है उसमें क्लोरोफिल की मिकदार नहीं हो जाती, जब तक वो अपने खुराक ख़ुद बनाने के काबिल नहीं होता। उस वक्त तक जितनी भी जो है खुराक या की ज़रूरत होती है वो कॉटिलिडन्स ही उसे प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड फूड टू द यंग प्लांट। तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है। अगर फ्रूट में यहाँ पर मैंने पीच की ये शक्ल बनाई हुई है थोड़ी सी, इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। ये पहला पार्ट स्किन है, ये इसके अंदर सीड है, उसके ये और ये जो है इसको फ्लैश कहा गया, नरम हिस्सा होता है ये फल का। और ये इनर लेयर है, ये वाली ये इनर लेयर होगी, ये बैरूनी लेयर होगी, आउटर लेयर होगी, ये इनर लेयर होगी। उसके बाद जो है ये इसके हिस्से हैं। तो होता क्या है कि फ्रूट वाल जो है एक जो ये फल जो है, ओवरी जो है फ्रूट वाल को जब जन्म देती है, फ्रूट वाल बनती है, तो इसको हम पेरिकार्प का नाम देते हैं। पेरिकार्प का नाम देते हैं। ये फ्रूट वाल होती है, ये फ्रूट वाल जिस पे मैं पेंसिल फेर रहा हूँ, ये फ्रूट वाल होती है जिसे हम पेरिकार्प का नाम देते हैं। अब ये पेरिकार्प जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। 3 लेयर्स होती हैं इसकी। कौन कौन सी? आउटर लेयर्स है, ठीक है, मिडल लेयर्स है और इनर लेयर्स है। अब आउटर लेयर बाहर वाली तह होगी, सख्त भी हो सकती है, और उसके बाद मिडल लेयर ये फ्लैशी होती है। इसमें जो है जो उमूमन जिसे हम गुदा कहते हैं, तो ये पीच या मैंगो दोनों की मिसालें लें तो इसका जो ऊपर वाला छिलका है, छिलका उतारेंगे तो अंदर आपको ये फ्लैशी जो है किस्म का मादा मिलेगा। तो इस तरह जो है जब हम नीचे आखिरी उसमें आते हैं, बीज की जानिब आते हैं, तो इसकी इनर जो है लेयर की जानिब आते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर बीज तो अंदर हो जाएगा ना, ये लेयर जो है हमारे पास जिसे इनर लेयर का नाम दिया जाता है, ये टफ़ एंड हार्ड होती है। टफ़ एंड हार्ड होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड
एंड ड्राई पेरिकार्प भी होते हैं। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे नट्स की मिसाल दे मूंगफली की, तो इसका जो बैरूनी कवर है, बीज तो अंदर होगा ना, बैरूनी कवर जो है वो क्या होगा, हार्ड होगा या जो है ड्राई होगा, खुश्क होगा। तो ये जो है फॉर्मेशन ऑफ फूड है। और उसके बाद जो है होमवर्क है इस क्लास का। तो होमवर्क में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने करने हैं। व्हाट आर पोलिनेटर्स, पोलिनेटर्स क्या होते हैं, और व्हाट इज़ एम्ब्रियो, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या है, व्हाट इज़ पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है, व्हाट आर कॉटिलीडन्स और व्हाट आर कॉटिलीडन्स वगैरह क्या है। इनको आपने याद भी करना है, होमवर्क भी करना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।